क्या ये बवाल इसलिए है क्योंकि ये बंगाल की कहानी है? मेरा सवाल बस इतना सा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसमें मामले को समझने की जरूरत है कि ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रोफेशन को सबसे नोबल माना जाता है, एक टीचिंग प्रोफेशन को और एक डॉक्टर प्रोफेशन को, मेडिकल प्रोफेशन को। और आज हालात इस तरह से खराब हो गए हैं कि आज जो डॉक्टर्स एक मरीज के लिए अपने मोबाइल फोन को हर वक्त 24 घंटे स्विच ऑन रखते हैं, कभी भी उसको स्विच ऑफ नहीं रखते, आज वो नौबत आ गई है कि वो आज अपने काम से दूर हटकर हड़ताल पे आ गए हैं। और ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है इस समय। आप ये देखिए कि एक छोटी सी बात थी कि अगर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अगर आश्वासन दे देती एक लीडर की तरह से, जो कि इनको चाहिए था, ये मामला कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। क्योंकि जो जिस तरह से इल्जाम लगाए गए और कुछ वर्ग इस तरह से बात कर रहे थे कि ये केंद्र द्वारा है, उनको एक मौका मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कारण बड़ा सीधा सा है कि डॉक्टर्स किसी के भी बातों में इस तरह से नहीं आएंगे और वो कभी भी, उनको अपनी भली भांति अपनी ड्यूटी पता है। प्रोफेशनल जब वो शपथ लेते हैं मेडिकल प्रोफेशन के बाद, अपनी पढ़ाई करने के बाद, उन्हें भली भांति पता है कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला धर्म हमारा मानवता की सेवा है और किस तरह से पहले जो एक मरीज है उसको कैसे ठीक करें। और आप ये देखिए कि आज जो एक आग, एक छोटी सी बात थी कि जहां पर जब उन डॉक्टरों की पिटाई हुई और उस तरह से 200 लोगों का जो मॉब आया और जिस तरह से एक इस समय कोमा में है डॉक्टर, तो आप देखिए कि ये किस तरह से संदेश देता है। ममता बनर्जी को क्या करना था? इधर से ये भी बात करी जा रही कि इसको कम्युनल टच दिया जा रहा है। तो लेकिन हम इन सब चीजों से हटके ये देखें कि आज ये नौबत आ गई है कि डॉक्टरों को आज पूरे देश में आंदोलन करना पड़ा है काम से हटकर। और आप देखिए सबसे अहम बात कि एम्स, जितने भी एम्स हैं, और वो अगर उसके डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो ये बहुत बहुत गंभीर समस्या है। इस समय अगर इनको आश्वासन मिलता है, अच्छे तरीके से इनको आश्वासन मिलता है केंद्र से और राज्य सरकारों से, और उसके बाद ये काम ना करें तो एस्मा आप लागू कर सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन कब? जो लेकिन वो, कब? वो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अब जैसे अब ये जो परिस्थितियां हैं, इस समय जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और जिस समय देखिए पहली बात तो कोई भी डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर सकता। आप जिस तरह से ममता बनर्जी बोलती हैं आप 4 घंटे में खत्म करें, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं अपनी जगह गलत है कि आप 48 घंटे में हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। ये जब तक दोनों पार्टीज आपस में नहीं बैठेंगे एक छत के नीचे, और इसमें अहम भूमिका वो भी निभाएंगे जो देश के बड़े वरिष्ठ, बड़े जाने माने जो डॉक्टर हैं, और वो नरेश त्रियान इस तरह से, डॉक्टर के अग्रवाल इस तरह से जो डॉक्टर हैं, उनकी भूमिका बड़ी अहम रहेगी। और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी भूमिका अच्छी रहेगी इसमें। सारे इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो बैठे आके देखें कि कैसे एक निवारण निकाला जाए, समाधान निकाला जाए। क्योंकि डॉक्टर्स पे असॉल्ट कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, ये सरासर गलत है और ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन डॉक्टर्स को भी समझना होगा कि अभी इस वक्त ऐसे जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं, ब्लैक बैजेस पहन रहे हैं, तो वो ठीक है, उनका एक प्रोटेस्ट का तरीका है। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम ओपीडी भी बंद कर देंगे, सर्जरी बंद कर देंगे, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये प्रोटेस्ट होगा या ब्लैकमेल होगा फिर? नहीं, वही तो उसका कारण यह है कि उनको आश्वासन नहीं मिल रहा। हाँ। और अभी क्या ये आश्वासन की जिम्मेदारी, विपिन शर्मा, क्या ये आश्वासन की जिम्मेदारी सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट की है? क्या सेंटर की पहल नहीं जरूरत है? देखिए, अभी इस समय जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं वो केंद्र में प्रेशर नहीं डाल रहे, उनको आश्वासन मिलना चाहिए। उस समय उनका मुद्दा बंगाल को लेकर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री किस तरह से उनको आश्वासन दे सकती है कि तभी वो डॉक्टर्स वहां पर रिज्यूम करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की जो समस्या है थ्रेट होने की, डॉक्टरों की समस्या मारपीट करने की, वो सिर्फ बंगाल में है? बिल्कुल नहीं, वो सारे देश में है। और जब देश में है तो इसके लिए तो सर आपको लॉज तैयार करने होंगे ना फिर। बिल्कुल, और ये तो केंद्र की जिम्मेदारी होगी ना कि आप आश्वस्त कीजिए। कानून बनते बनते टाइम लगेगा। सबसे पहले जो एक लीस्ट काम कर सकते हैं सरकार अपनी तरफ से। मेरी मजबूरी यही है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप मजबूरी तब आंकते हैं, मजबूरी का एहसास तब आपको होता है जब तस्वीर ऐसी हो जाती है। क्या डॉक्टरों की पिटाई की खबर, आप चूंकि पत्रकार हैं, क्या आपने ये खबर पहली बार सुनी कि किसी स्टेट में? ऐसे तो कई बार हुआ है, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, जो सरासर गलत है। फिर ऐसी स्थिति क्यों नहीं, पहले ऐसी स्थिति क्यों नहीं दिखी? इस समय देखिए अभी वही है जो डॉक्टर्स, जो इनकी जो मंशा समझ आ रही है डॉक्टरों की, वो ये चाहते हैं कि हमारे को आश्वासन के साथ में हमारे को सिक्योरिटी मिले। हमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने बाउंसर रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। डॉक्टर्स जो बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं, सिविल हॉस्पिटल्स के हैं, उनको इस समय आश्वासन ये चाहिए कि कठोर इनके अगेंस्ट एक्शन होगा। जो लोग अपने कानून अपने हाथ में लेते हैं,
कोई भी डॉक्टर जानबूझ के तो पेशेंट को मारता नहीं है। आप ये बात समझिए, जब एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इसी तरह से आज माहौल वो बन गया है कि एन असॉल्ट एवरी मोमेंट इज कीपिंग डॉक्टर्स अवे फ्रॉम ड्यूटी। तो कितना गंभीर विषय है ये, आप देखिए। और जिस डॉक्टर, आप देखिए, हम फिल्में देखते थे, हिंदी फिल्में, कि डॉक्टरों के बैग उठा के घर का जो मुखिया या परिवार का सदस्य है वो डॉक्टर का बैग बाहर तक ले जाता था। तो कितनी इज्जत डॉक्टर्स कमांड करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा,